एक ऐसा गेम जो गेम नहीं श्राप है। एक ऐसा गेम जो सामान्य खेल नहीं है बल्कि एक श्राप है। जाने एक ऐसी अनोखी कहानी द जुमांजी जो सन 1995 में आई एक हॉरर स्टोरी फिल्म है। मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं रामा 67 चैनल। कहानी की शुरुआत होती है साल 1869 में से। रात का अंधेरा है, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। घोड़े की गाड़ी में दो बच्चे डरे सहमे चेहरे के साथ जमीन में एक बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स गाड़ रहे हैं। उस बॉक्स में है जुमांजी, एक ऐसा गेम जो सामान्य खेल नहीं बल्कि एक श्राप है। जैसे ही वो बच्चे उसे जमीन में दबाते हैं, डरते हुए कहते हैं, उम्मीद है कोई और इसे कभी नहीं पाएगा। फिर कैमरा धीरे धीरे उस ड्रम की ओर आवाज की ओर फोकस करता है और कहानी शुरू होती है 100 साल के बाद, यानी 1969 में आती है, जहां हमें देखने को मिलता है एक छोटा लड़का एलन पेरिस। एलन पेरिस एक अमीर परिवार का लड़का है। उसके पापा की शहर में जूतों की फैक्ट्री है, लेकिन अमीर होने के बावजूद एलन की जिंदगी आसान नहीं है। बच्चे उसे स्कूल में तंग करते हैं, पापा उसे कड़ा अनुशासन सिखाते हैं और एलन को लगता है कि कोई भी उसे असली में नहीं समझ सका। एक दिन एलन अपनी फैक्ट्री के पास काम चल रहा था, तभी उसे जमीन में वही पुराना दबा हुआ बॉक्स मिलता है जिसमें छिपा था जुमांजी। एलन बॉक्स को खेलता है और देखता है कि अंदर एक लकड़ी का बोर्ड वाला गेम है। गेम खुद ही अजीब आवाज निकालने लगता है, जैसे ड्रम बज रहा हो। शाम को एलन की दोस्त सारा वेलेट अपने घर आती है। एलन उसे गेम खेल दिखाता है और दोनों खेलने लगते हैं, लेकिन ये गेम सामान्य नहीं है। जैसे ही पासा चलता है, बोर्ड पर अक्सर खुद ब खुद चमकने लगते हैं। सारा की चाल आती है और घर में अजीबोगरीब आवाज आने लगती है। फिर एलन की चाल आती है और मैसेज दिखता है कि जब तक पासे में 5 या 8 अंक न आए तब तक तुम्हें जंगल में इंतजार करना होगा। अचानक एलन बोर्ड गेम में खींचा चला जाता है और गायब हो जाता है। सारा यह देखकर चीख उठती है और डरकर भाग जाती है। बोर्ड गेम अकेले रह जाता है। अब कहानी 26 साल आगे बढ़ती है। 1995 में वो पेरिस हवेली जहां एलन रहता था अब जंजर और डरावनी हो चुकी है। इस घर में रहने आते हैं दो नए बच्चे, जूडी शेफर्ड और पीटर शेफर्ड। उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट में निधन हो चुका था। अब उनकी देखभाल करती है उनकी आंटी, जो उन्हें यहाँ शिफ्ट करती है। घर की सफाई करते वक्त उन्हें वह पुराना गेम मिलता है, जुमांजी। जूडी और पीटर गेम खेलना शुरू करते हैं। जैसे ही पासा चलता है, अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। बड़े बड़े मच्छर घर में घुसते हैं। बंदरों का झुंड किचन से उपद्रव मचाता है। एक शेर ड्राइंग रूम में प्रकट हो जाता है। सबसे चौंकाने वाला पल आता है जब एक चाल में एलन पेरिस, वो 26 साल से गेम के अंदर फंसा था, अचानक बाहर आ जाता है। अब वह छोटा बच्चा नहीं बल्कि एक बड़ा और आदमी बन चुका है। एलन हैरान है, उसके लिए जो समय वही 1969 है, लेकिन असल में दुनिया 26 साल पीछे बीत चुकी है। वो अपने घर में परिवार को ढूंढता है, लेकिन वहाँ सब बदल चुका है। पापा मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, फैक्ट्री बंद हो चुकी है, पूरा शहर उसकी गैर हाजिरी में बदल चुका है। अब उसे समझ आता है कि इस खेल को खत्म करना ही पड़ेगा, वरना यह रुकेगा नहीं। जूडी, पीटर और एलन मिलकर सारा को ढूंढते हैं। वहीं एलन, वही लड़की जो 26 साल पहले उसके साथ खेल शुरू किया था। पहले तो सारा इनकार करती है क्योंकि वो आज तक उस रात के डरावने सपने से बाहर नहीं निकल पाई, लेकिन एलन उसे मनाता है और अगर खेल पूरा नहीं किया तो ये सब विनाश खत्म हो जाएगा। सारा अब बड़ी हो चुकी है और 26 साल से उस रात की दहशत में जी रही है। उसने मनोवैज्ञानिक थेरेपी भी करवाई है क्योंकि लोग उसे पागल समझते हैं। जब एलन उसे बताता है कि गेम फिर से शुरू हो गया है और उसे आकर खेल खत्म करना होगा, तो सारा घबरा जाती है। पहले तो वह नहीं मानती, क्योंकि मैं दोबारा उस खेल को नहीं खेलना चाहूँगी। मैंने वो सब देखा है जो
मैं तुम्हें कभी नहीं बता सकती। लेकिन एलन उसे समझाता है कि जब तक हम खेल को पूरा नहीं करेंगे यह खेल खत्म नहीं होगा। आखिरकार सारा मान जाती है और एक टीम के साथ खेल शुरू करती है। अब खेल शुरू होता है, एक एक चाल के साथ सा डरावना होता जाता है। हर पासे की गिनती कोई नया खेल खतरनाक पैदा करता है। बड़े बड़े मच्छर, बंदरों का झुंड, शेर और फिर एक शिकारी घर में घुस जाते हैं। ये एक रहस्यमय शिकारी है जो सिर्फ एलन का पीछा करने आया है। उसके पास एक बड़ी राइफल है और वह कहता है, एलन पेरिस कहाँ जा छुपा, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। वो असल में खेल का हिस्सा है। एलन को डराने और उसका शिकार करने के लिए हर बार प्रकट होता है। शहर भर में उसका पीछा चलता रहता है। एक चाल में पूरा घर अचानक बाढ़ में बदल जाता है। पानी इतना तेजी से बहता है कि सब लोग तैरने लगते हैं। मगर यह सिर्फ हवेली में नहीं रुकता, पूरे शहर में भी अजीबो-गरीब घटनाएं घटने लगती है। लताएं सड़कों पर उगने लगती है, जंगली जानवर निकलकर शहर की गलियों में घूमने लगते हैं और लोगों की जिंदगी अफरा तफरी में बदल जाती है। इस सफर में एलन के सामने उसका सबसे बड़ा डर आता है, उसके पापा का साया। असल में एलन हमेशा मानता था कि उसके पापा उससे प्यार नहीं करते, सिर्फ डांटते हैं। लेकिन खेल में उसे एहसास होता है कि पापा हमेशा चाहते थे कि एलन मजबूत बने। ये एक इमोशनल पल है जहां एलन समझता है कि उसे अब डर से भागना नहीं बल्कि सामना करना होगा। सब लोग खेल खत्म करने के लिए बेताब है, लेकिन हालत बहुत खतरनाक हो चुके हैं। शिकारी वेन पेल्ट एलन को घेर लेता है। शहर पूरी तरह तबाही में बदल चुका है। जूडी और पीटर भी कई बार खतरे में फंस चुके हैं। पीटर का चेहरा बंदर जैसा लगता है क्योंकि उसके चीफ करने की कोशिश की थी। आखिरकार एलन की बारी आती है। वो पासा फेंकता है और गिनती पूरी होती है। बोर्ड पर चमकता है जुमांजी। जैसे ही एलन ये शब्द बोलता है, अचानक पूरी दुनिया रुक जाती है। शिकारी गायब, जानवर गायब, बाढ़ गायब, सब कुछ अंधेरे में बदल जाता है। एलन और सारा खुद को वापस 1970 में पाते हैं, यानी ठीक उसी पल में जहां एलन गेम में खींचा था। अब उसके पास अपनी जिंदगी बदलने का मौका है। एलन और सारा इस बार अपनी जिंदगी अच्छे से जीते हैं। एलन अपने पापा से सुलह करता है और उन्हें समझता है। वो फैक्ट्री में को आगे बढ़ाता है और सारा से शादी करता है। 26 साल के बाद जब वे दोनों बड़े हो चुके हैं तो उनकी मुलाकात जूडी और पीटर से होती है। लेकिन इस बार वो बच्चे नहीं, अनाथ नहीं हैं, क्योंकि एलन और सारा ने इतिहास को बदल दिया था। सब कुछ खुशहाल अंत तक खत्म हो जाता है। फिल्म हमें लास्ट मौके तक यह संदेश देना चाहती है कि डर से भागना मत करो, उसका सामना करो। दोस्ती और भरोसा हमेशा मुसीबत पार कर सकती है और हर खेल मजेदार नहीं होता, कुछ खेल जिंदगी बदल देते हैं। तो फिल्म यह हमें संदेश देती है कि डर से भागा मत करो, उसका सामना करो। दोस्ती और भरोसा, यह फिल्म हमें यह संदेश देती है कि डर से भागा मत करो, उसका सामना करो। दोस्ती और भरोसा हर मुश्किल पार करा सकता है और हर खेल मजेदार नहीं होता, कुछ खेल जिम्मेदारियां और जिंदगी भी बदल सकता है। इसी के साथ हमारी यह जुमांजी पार्ट 1 मूवी यहीं समाप्त होती है। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑन करें। हम आपके लिए ऐसी और भी मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। और जाते समय हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।